2026 पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सवालों के बीच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शनिवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट 2026 पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम में कथित अनियमितताओं को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, जो अपने व्यंग्यात्मक और अलग अंदाज के राजनीतिक अभियानों के लिए जानी जाती है, ने कहा है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश के लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो ये पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। नीट देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के पेपर लीक या मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप सीधे छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि जंतर मंतर पर उठी ये आवाज सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को भी सामने लाने की कोशिश मानी जा रही है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी लगातार हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों और छात्रों की चिंताओं पर क्या प्रतिक्रियाएं देती है और क्या शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बहाल करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को बाहर करना चाहिए जी, क्योंकि कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। सी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैज बीन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening, कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों के वजह से we are demanding that Dharmendra Pradhan has to go. Either he resigns or he is sacked from the cabinet. अम्बेडकर का पिक्चर आप जी, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग पोस्टर्स लाए, बैनर्स लाए। ये कितने कब तक ये प्रदर्शन रहेगा भाई? जब तक वो रिजाइन नहीं करते। जो कोऑपरेशन हम लोगों ने पुलिस को बोला है, हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। नहीं, आज खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये इस्तीफा नहीं होता। सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। इस बार होगा। यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट से? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो ये जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। यही कल्चर के खिलाफ युवा बाहर रोड पे निकला है। अभी पुलिस कोऑपरेट करता है आपका? पुलिस ने पूरा अश्योर किया है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे एंड जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं यहाँ पे। What? Who, me? No, I have no such plans as of now, not at all. This is a youth-led movement. This is a political youth movement, and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।